यूक्रेन में वॉर से तबाही बदस्तूर जारी है। पुतिन के नॉन स्टॉप प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी कहर से यूक्रेन का शहर शहर कांप रहा है और इसी बीच रूस कीव के और करीब पहुंच गया है। हालांकि वॉर के बीच में रूस हर दिन मानवीय कॉरिडोर बना रहा है ताकि वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विनाश काल का 17वां दिन है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, शहर शहर खंडहर सा मंजर है। पुतिन जिद पर अड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की है कि झुकने को तैयार नहीं है। अब इस युद्ध में केमिकल वॉर की बात भी हो रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में जैविक हथियार मिले हैं, लेकिन जेलेंस्की इसे साफ नकार रहे हैं। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। और इसी बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स की वतन वापसी लगातार जारी है। सुमी में फंसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया गया है, जो कि वतन वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी? और यूक्रेन में वॉर से बेगुनाह लोग आखिरकार कब तक मारे जाते रहेंगे? तो चलिए विनाशकाल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तबाही के उस मंजर को जिससे हर कोई ठहरा रहा है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन है। न यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और ना ही रूस। और इसी बीच केमिकल वॉर का संकट बढ़ गया है, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। आज ब्रोवरी के इलाके में रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक और भारी गोलीबारी की है और इसी की वजह से यहां एक अनाज गोदाम में आग लग गई। गरजते टैंक बमबारी के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन की मेलिटोपोल सिटी के मेयर इवान फेडोरोव का अपहरण कर लिया है। यह जानकारी यूक्रेन की संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है और जानकारी के मुताबिक इवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। मेयर के अपहरण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यह रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है, आतंक के नए लेवल पर हैं। वे यूक्रेनी अफसरों के प्रतिनिधियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण को एक समुदाय के खिलाफ अपराध करार दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की तरह हरकत कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से तबाही का मंजर है। हर तरफ थर्राहट है, हर तरफ बमों की गूंज है, मिसाइलों की गूंज है, लोग परेशान हैं, घर तबाह हो रहे हैं, मानवता पूरी तरह से निढाल हो रही है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव पर संभावित हमले के लिए एक बार फिर से संगठित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीव पर एक नए हमले की तैयारी की खबरें ऐसे समय में आ रही है जब अमेरिका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों और रूसी कुलीन लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जेलेंस्की लगातार कीव से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एक अहम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यह कहना असंभव है कि यूक्रेन को आजाद बनाए रखने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। हम अपने मकसद, अपनी जीत की तरफ पहले से ही बढ़ रहे हैं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर नाटो रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको हम बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे पश्चिमी देशों की तरह से यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है और साथ ही खुफिया जानकारी भी साझा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी शराब,
सी फूड और हीरे के इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच में 17 दिनों से जंग लगातार जारी है और इस युद्ध से आर्थिक नुकसान के साथ साथ जनहानि ही हो रही है। इतना ही नहीं, अब कोविड का खतरा भी मंडराने लगा है क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। यही नहीं, यूरोप समेत कई दूसरे देशों में लोग एक दूसरे देश में जा रहे हैं और इससे कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि इन लोगों को जिन हालातों में निकाला जा रहा है और ऐसे में कोविड परीक्षण करना संभव नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से कोविड महामारी का खतरा यहां पर मंडराने लगा है। आपको बता दें कि WHO ने भी कहा है कि यूक्रेन रूस जंग की वजह से कोविड-19 का संकट बढ़ रहा है। WHO की ओर से यह भी कहा गया कि रेस्क्यू के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और इसके साथ ही इन दोनों देशों में वैक्सीनेशन, इलाज और कोविड जांच में रुकावट पैदा हो रही है। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सुमी से निकाले गए छात्रों समेत 674 लोगों को लेकर के 3 उड़ानें भारत पहुंची हैं। छात्रों ने अपने परिजनों से मिलकर के अपना दर्द बयां किया, वापसी पर भारत माता की जयकारे लगाए और एयरपोर्ट पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खबर देखिए। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। जो जुबान नहीं कह सकी उसे आंसुओं ने बयां कर दिया। तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। जी हां, दिल्ली हवाई अड्डे से छात्रों के बाहर निकलते ही परिजनों की भावनाएं उमड़ पड़ी। उन्हें उनके माता पिता ने गले लगा लिया, जो अपने बच्चों को देखने के लिए 5-6 घंटों से वहां इंतजार कर रहे थे। नम आंखों से कई माता पिता और छात्र के परिवार के सदस्यों ने मिठाइयां बांटी और अपने बच्चों को फूलों की माला पहनाई, जबकि कईयों ने हवाई अड्डे के गेट नंबर 5 से उनके बाहर निकलने पर गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया, गले लगाया। कुछ छात्रों के परिवार के सदस्यों ने भारत माता की जय और मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन सी जगह से आए हैं? सर सुमी यूक्रेन। सर ये बताइए सुमी के अभी हालात कैसे हैं? सर बहुत बुरे हैं सर। ये कहूँगा कि आज किस तरीके का सफर आपने तय किया, कितनी मुश्किल थी? मैं मुश्किल तो बहुत थी, बट सरकार की तरफ से थोड़ी सी जो योजना चलाई गई थी बहुत सही चली सर, कि हमें बहुत सेफली और एकदम आराम से पहुंचाया गया। हमें अच्छा लग रहा है। हम आज वी फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन राइट नाउ। बहुत खुशी है और सब बच्चों को खुशी, जितने आप आएंगे सबसे पूछिएगा, सबको बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, बिकॉज हम डरे हुए थे। लेके भारत का जो सफर कितना परेशानी वाला रहा था, कैसे दौर? ओवरऑल सफर 60 आवर्स का था सर। हमें मतलब जाना पड़ा, हाँ, लेकिन हमें फील नहीं हुआ कि हम इतना डिफिकल्टीज और इतने पैनिक में नहीं थे, बिकॉज हमें इजीली यहाँ पर पहुँचाया गया, बहुत अच्छी तरह पहुँचाया गया। देखिए, दे प्रोवाइड अस फूड, होल फैसिलिटीज विद फूड, एवरीथिंग। आज हम यहाँ पर हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन, बिकॉज ऑफिशियल्स नरेंद्र मोदी जी। सर पता ही आपको वॉर के टाइम पे कैसी सिचुएशंस होती हैं, हर सिटी में सेम सिचुएशन है, आर्टिलरीज, बॉम्बिंग, शेलिंग सब चल रहा था वहाँ पे। कितना मुश्किल था वहाँ से निकलना, कैसे निकले? बहुत। रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। उनकी वजह से ही हम बाहर आ पाए, नहीं तो सुमी से निकलना वाज इम्पॉसिबल। अभी आप अपने घर आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, फाइनली। वहाँ पे अभी हमारे जाने के बाद तो बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है वहाँ की। हमारे जाते ही बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम सही टाइम पे निकल के आ गए हैं, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी। कितना मुश्किल था वहाँ से यहाँ पे काफी सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत टायरिंग था। जो कितने घंटे का रूट था और कितने घंटे का हो गया? 3 days। हाँ, 3 days का रूट था पूरा का पूरा, जो कि एक दिन में कवर हो सकता था, बट ड्यू टू वो डिस्ट्रक्शन ऑन द रोड्स हमें लॉन्ग वे से लेके जा रहे थे। अब आप अपने घर आ गए, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
पूर्वी यूक्रेन में युद्ध प्रभावित शहर सूमी से सुरक्षित बाहर निकाले गए छात्रों समेत 674 लोगों को लेकर 3 उड़ानें भारत पहुंची। स्वदेश लौटे भारतीय नागरिक वहां के खौफनाक मंजर और युद्ध के दौरान 2 हफ्ते तक अपनी जान बचाने को लेकर की गई कोशिशों को बयां करते हुए सहम गए। कई छात्रों ने उड़ान से उतरने पर अपने परिजनों को गले लगाने के बाद कहा कि बेशक वे लौट गए हैं, लेकिन वो जिन परिस्थिति से गुजरे वो उन्हें डराती रहेंगी। जी हाँ, आपने विदेशी धरती से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के कई अभियान देखे होंगे, लेकिन रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के जरिए अपनों को निकालना अब तक का सबसे साहसिक अभियान है। छात्रों का कहना था कि धमाकों और गोलीबारी के बीच हमें जिंदा निकाला गया। पूरे दिन रात से बमबारी होती रहती थी, खाने को खाना नहीं था सर, पीने को पानी नहीं मिल रहा था, मतलब बाहर जाना भी मुश्किल था और अंदर रहना भी मुश्किल था, तो बहुत मुश्किल था सर। कैसे लग रहा है? तो सुकून मिल रहा सर, सुकून मिल रहा सर। बस ये कहूंगा, मेरा बेटा नहीं आया, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए हैं। उम्मीद नहीं थी हमें उन बच्चों की, हमने ये उम्मीद छोड़ रखी थी, हमारे लिए कोई उम्मीद बची नहीं थी। जो सूमी में उन लोगों ने हालात किए थे, उन हालातों में उनका जीना नामुमकिन हो रहा था। मुझे ये है कि मैं भारत सरकार का धन्यवादी हूँ, उन्होंने मेरा बेटा मुझे लौटाया और अब आज के बाद ये सर्फ है भारत के लिए। जिंदाबाद। परेशानी का दौर था वो जिससे बेटा सर, इसने अभी भाई ने पूछा इनसे, बेटे तुम्हारे लिए क्या रखूं, क्या खाओगे? बोला कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिला देना। जो इन्होंने बेचारे ने बर्फ पिघला के पिया, उस पानी के लिए तड़प रहा था। पानी की बोतल लेके आए हम पानी पिलाने के लिए, क्योंकि तड़पे पानी के लिए थे वहाँ। यही कहेंगे कि मोदी जी अगर ये कुछ भी असंभव है वो संभव कर सकते हैं। नामुमकिन काम भी उन्होंने संभव करके दिखाया। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे, ये पॉसिबल नहीं था। मैं बीइंग ए आर्मी पर्सन, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आदमी कोई वहाँ पर बचा नहीं सकता था। एक नरेंद्र मोदी के वजह से ही वहाँ के बांग्लादेश के लेकर के श्रीलंका के छात्र को भी उन्होंने वो लौटाया। और इंडिया का तो कोई कहना ही क्या था। इंडिया के फ्लैग को देख करके सभी लोग जो है उसको कोऑपरेट करते थे, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन हो। हम लोग 15 दिन किस दौर में से निकले हैं हमें भी नहीं समझ में आ रही हम कैसे निकले हैं, बट ठीक है, अब आ गए हैं तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MEA एंड विद द रेड क्रॉस सोसाइटी इवन ऑल्सो। समय तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन तो जब लड़ाई शुरू हुई तो बड़ा मतलब मुश्किल हो गया, लेकिन बाद में जब बच्चे निकलने लगे वहाँ से और हमने अपने प्रधानमंत्री की जो बच्चों ने गुहार लगाई, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बच्चों को निकाला है, जैसे ही हमको शगुन मिल गया। हमें कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे प्रधानमंत्री मतलब हमेशा हम बैठक सुनते थे उनकी, वो देखते थे कि आज क्या वार्तालाप करेंगे, तो हमने पूरा कॉन्फिडेंस उन्हीं पर था, मोदी जी पर। तो हमको मतलब घर पे कोई हम बच्चों को मोटिवेट किया करते थे कि भारत का हर एक बच्चा निकलेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री की पुकार है कि मैं किसी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से भारत युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते स्वदेश ला रहा है। सूमी के हालात अच्छे नहीं है। सूमी से निकलना सबसे बड़ा टास्क था। तो हम सूमी से पहले लवीव गए, लवीव से पोलैंड से हमें इवैक्यूएट किया गया और इंडिया लाया गया, न्यू दिल्ली के रूप। कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नॉर्मली हम लोग इंडिया आते हैं तो हमें 1 से 1.5 दिन लगता है, मुझे वापस आने में 4 दिन लग गए। मैं 4 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुश्किल था, बट वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच में बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत हिम्मत और बहुत ही चमत्कार वाला काम है ये, क्योंकि जैसा कि बेटे ने बताया कि और कंट्रीज के लोगों को इस तरीके से नहीं निकाला जा रहा। हमारे भारत का झंडा लेकर लोग वाग बड़े आसानी से निकल सके। इवन पाकिस्तानियों ने, हमारे दोस्त भारत से, उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपका झंडा पकड़कर चले तो हम भी बच जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है ये इज्जत कमाना, और जब ये इज्जत इस तरीके से हो तो गर्व होता है हमें अपने देश पर। बहरहाल यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया पूरी होने के बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
लेकिन पोलैंड के रजेजोव से इन 3 उड़ानों को अंतिम उड़ान माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि भारत सरकार 24 फरवरी से रूस के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत एक चुनौतीपूर्ण अभियान चला रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान के 2 दिन बाद शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत अब तक करीब 18,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो युद्ध की इस विनाश लीला के बीच कुछ और तस्वीरें भी आई हैं जो झकझोर देती हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि जब चोट लगती है तो सबसे पहले आदमी अपनी मां को ही याद करता है। यूक्रेन में फंसे लोग भी अपने देश, अपनी मातृभूमि से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे 5 भारतीयों ने वीडियो भेजकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। हम 3 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं खेरसोन में। 12-13 दिन से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नहीं फूड है, नहीं पैसा है। अभी पैसा भी ख़त्म हो गया है, तो अभी कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। आज टैक्सी का बंदोबस्त हुआ था, लेकिन उसने भी पर पर्सन $1200-1300 मांगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी पैसा नहीं है। आप सोच सकते हो $1200-1300 पर पर्सन उतना किसके पास होता है? उतना किसी के पास नहीं होता। और खाने को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। मॉल वॉल सब खाली हो गया, मॉल भी ख़त्म है, कुछ नहीं है उधर। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से हम बोल रहे हैं कि हमें हमारी हेल्प करो। हम टोटल 5 लोग हैं इधर, अभी 3 लोग हैं, 2 लोग दूसरे रूम पे है, 5 लोग हैं। तो हेल्प करो हमारी, और कोई ना कोई रास्ता निकाल के हमें यहाँ से निकालो। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच हजारों भारतीय अपने स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन वहां फंसे 5 भारतीय नागरिकों का जीवन संकट में है। ये सभी यूक्रेन के खतरनाक युद्धग्रस्त क्षेत्र खेरसन में फंसे रह गए हैं। खेरसन पर भीषण लड़ाई के बाद रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन शहर के बाहर जाने के बाद आगे के क्षेत्र में यूक्रेन की सेना भी डटी हुई है। खेरसन में फंसे इन भारतीय नागरिकों ने सरकार से मदद मांगी है। खेरसन में फंसे भारतीय नागरिक विवेकवादी ने अपने 2 साथियों के साथ वीडियो बनाकर भारत सरकार से मार्मिक अपील की है। वीडियो में सभी लोग रेस्क्यू करने की गुहार लगा रहे हैं। हम 3 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं खेरसोन में। 12-13 दिन से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नहीं फूड है, नहीं पैसा है। अभी पैसा भी ख़त्म हो गया है, तो अभी कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। आज टैक्सी का बंदोबस्त हुआ था, लेकिन उसने भी पर पर्सन $1200-1300 मांगे, और खाने को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। मॉल वॉल सब खाली हो गया, मॉल भी ख़त्म है, कुछ नहीं है उधर। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से हम बोल रहे हैं कि हमें हमारी हेल्प करो। हम टोटल 5 लोग हैं इधर, अभी 3 लोग हैं, 2 लोग दूसरे रूम पे है, 5 लोग हैं। तो हेल्प करो हमारी। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों में गुजरात के जामनगर के विवेकवादी और मिलन डोमड़िया, हरियाणा के रोहतक की तन्नू और सिमरन कौर के साथ ही तमिलनाडु की अरोकिया शामिल हैं। पिछले कई दिनों से भारतीय नागरिकों की सहायता में जुटे बूंदी के चरमेश शर्मा ने भारतीय नागरिकों की पीड़ा जानने के बाद इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम सचिवालय में याचिका दायर की है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी से यूक्रेन के खेरसन में फंसे 5 भारतीय नागरिकों का जीवन बचाने की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूक्रेन से डूंगरपुर के छात्रों का आखिरी दल लौट आया है। जिले के 5 मेडिकल छात्र आज पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट और परिजनों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और
बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से इन छात्रों का स्वागत किया गया है। जिले के 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे थे, जो एक एक करके वापस आ चुके हैं। आखिरी दल भी अब लौट आया है। ये बड़ी खबर है और जैसे ही इन छात्रों का दल लौटा है, परिजनों के चेहरे पर मुस्कान है। घर वाले खुश हैं इस बात से कि आखिर उनका बेटा युद्ध के बीच से सही सलामत लौट आया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी और युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्रों और उनके परिवारों के बीच खुशी का माहौल है। इसी बीच यूक्रेन संकट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता प्रकट की है और भारतीय छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी पर संतोष जताया है। रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो भी शुभ संकेत नहीं है। हमारी सरकार हो या दुनिया की कोई सरकार हो, सभी अपील कर रही है युद्ध बंद होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। कितने लोग मारे जा रहे होंगे किसी को नहीं मालूम, क्या स्थिति वहां पर कोई नहीं जानता। हमारे छात्र फंस गए थे वहां पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी उनके ऊपर। मैंने 4-5 छात्रों से बातचीत करी, उनकी हौसला अफजाई करी। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे सब बच्चे निकल करके हमारे देश में भी आ रहे, हमारे प्रदेश के अंदर भी आ रहे। इस प्रकार से दुनिया किसी हिस्से में अगर युद्ध होगा तो हम कभी उसको समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहेंगे सब लोग प्रेम से, भाईचारे से रहे। और हमारे देश में तो वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है, पूरा विश्व जो है कुटुंब की तरह है। विनोद भावे ने जय जगत की बात की थी, पूरे जगत की जय हो, पूरे विश्व की जय हो। ये भावना हिंदुस्तान की धरती से निकली हुई दुनिया के मुल्कों के लिए, ये हमें समझनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं को हमें आगे बढ़ाना है। ये वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता ये भी है नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना। ये हमारे कर्तव्य बनता है। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते भारत लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर के एक राहत भरी खबर है। अब इनकी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। कॉलेज प्रशासन के मैसेज के मुताबिक सोमवार से इन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी और इसके साथ ही यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के सैकड़ों छात्र छात्राएं यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। करीब एक पखवाड़े पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के चलते वे भारत लौट आए हैं और यहां आकर के लगा कि नई जिंदगी मिली है उन्हें। लेकिन इसी बीच ये चिंता भी सताती रही है कि अब लाखों रुपए खर्च कर शुरू की गई एमबीबीएस की पढ़ाई का आखिरकार क्या होगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब फेल रहा। चिंता के माहौल के बीच अब थोड़ी राहत की खबर है और खबर यह कि कॉलेज प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज आया है जिसमें यह बताया गया कि 14 मार्च से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी।